हेलो बच्चों, तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है गीता एकेडमिक पॉइंट पर। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री इस बार, और उसमें बच्चों आपने 2 वीडियो पहले देख चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैव अणु में। आज हम लोग तीसरी वीडियो पर बात करेंगे बच्चों, और तीसरी वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट यानी इसमें ग्लूकोज जो हमने देखा था, ग्लूकोज को मैंने आपको समझा दिया था उसका स्ट्रक्चर कि ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर कैसी होती है, खुली संरचना। और बच्चों उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि D प्लस ग्लूकोज और जो है D माइनस फ्रक्टोज क्यों लिखा जाता है, यानी D श्रेणी का होता है परंतु ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटिव होता है, वहीं पर फ्रक्टोज जो होता है वो लीवोरोटेटिव होता है, इसलिए उसको माइनस लिखा जाता है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें ग्लूकोज की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उसमें रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन में आते हैं परीक्षा में। तो बच्चों लगातार मेरी वीडियो में बने रहिए और कॉपी पेन को उठा लीजिए और जो है कि तुरंत मेरे संग इसमें प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं और जितना ही जल्दी आप उसको सीख पाएंगे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे बच्चों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज, इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज, और ग्लूकोज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या जो है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी बच्चों रासायनिक गुण। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो है ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। तो बच्चों ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, ये बच्चों पहला रिएक्शन है। तो बच्चों ग्लूकोज की जब एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया की जाती है तो ये रिएक्शन जो है ये सिद्ध करता है, प्रूफ करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जब ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया की जाती है तब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। और बच्चों साथ में ये भी लिखते हैं यह अभिक्रिया ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, ये यहाँ पर ग्लूकोज की हम लोग एसिटिल क्लोराइड और इसी तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड होगी, तो हम लोग एसिटिल क्लोराइड से देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए क्या काम करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले आप ग्लूकोज, तो बच्चों मैंने ग्लूकोज की आपको 2-3 संरचनाएं बताई थी कि हम लोग किस रिएक्शन में किस टाइप का लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये इस्तेमाल करने वाले हैं CHO, CHOH, 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 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएगा CHOH। और ये बच्चों छठा ये वाला हम लोग इसमें यूज़ करेंगे बच्चों। देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम लोग यूज करेंगे। और बच्चों इसमें हम लोग 5 जो है लेंगे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसको बोलते हैं बच्चों
और इससे इसका रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए बच्चों कैसे होगा ये रिएक्शन, बड़े आसानी समझ लीजिए बच्चों। इसमें से पांचों एच हमको निकाल देने हैं। क्या काम करने हैं? पांचों एच को निकाल देने हैं यहाँ पर। और इसमें देखिए 5 Cl आपको दिखाई दे रहा है। 5 Cl जो है एच के संग बाहर हो जाएंगे। तो बच्चों क्या क्या बाहर होगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है, और बच्चों पहले पाँचों एच निकाल दीजिए आसानी से। देखिए ये आपका हो जाएगा CHO और CHO, पाँचों निकालने हैं। और CHO 3 4 और ये तो 1 2 3 4 5 और ये छठा कार्बन। तो बच्चों अब यहाँ से देखिए 5 Cl निकल जाएंगे। तो 5 Cl निकल जाएंगे बच्चों, तो हमको क्या काम करना है? 5 HCl बाहर कर देंगे। ठीक है, 5 H 5 Cl को बाहर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या बच जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O बच्चों ये बच जाएगा। और Cl तो अपना बॉन्ड ले करके जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस। अब बच्चों यहाँ से जो है ये एक तरीके से इस पर माइनस यानी बॉन्ड होगा। तो हम लोग उसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों? इसी को इस तरीके से COCH3 लिखना होगा। COCH3 और डॉट करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर COCH3 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 और COCH3 देख रहे हैं बच्चों। इस तरीके से पांचों हमको ये वाला समूह लिख देना होगा इसमें पांचों। तो बच्चों ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट जो कि हमें प्राप्त करना है। और यही है आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी ये आपका हो गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये बच्चों आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों इसमें हम लोग ग्लूकोज की यहाँ पे नाम जरूर लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर इसका भी नाम लिखेंगे ग्लूकोज। तो बच्चों ग्लूकोज से आपको क्या मिला? ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला। और ये इसमें क्या बताता है? 5 हाइड्रोक्सिल समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बहुत रिएक्शन है ये। तो बच्चों ये आता है कि ग्लूकोज में सिद्ध कीजिए कि 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। तो केवल आपको परीक्षा में ये रिएक्शन दिखा देना होगा और 2 लाइन इसमें लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। पहला रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जगह कमी है, हम मिटाते जाएंगे और नेक्स्ट रिएक्शन को करते जाएंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और इसमें जो है इसको 1 2 3। चलिए अब मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया होगा तो नोट कर लें, एक बार फिर से ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। बच्चों इसको भी मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, जगह कमी है। चलिए बच्चों, अब बच्चों देखिए आगे हम लोग कर रहे हैं। बच्चों ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ये एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं हैं, यानी सिर्फ एल्डिहाइड मतलब इसमें आपका हाइड्रोक्सिल समूह इस्तेमाल हुआ है। अब बच्चों हम लोग दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं, इसका ग्लूकोज की हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। तो बच्चों देखिए अगर ग्लूकोज की HCN से क्रिया कराई जाए तो हमको ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन प्राप्त होती है। तो पहले लिख लेते हैं बच्चों, ग्लूकोज की HCN से क्रिया कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन प्राप्त होती है।
बस बच्चों, ज़्यादा नहीं लिखना होता है। अब बच्चों देखिए इसमें हम लोग कौन सा जो है कि प्रयोग करेंगे, तो हम लोग ये देखिए CHO है, तो बच्चों इसको खोल के लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको खोल के लिख देंगे, यानी इसको इस तरीके से हम लोग नोट करेंगे बच्चों, C डबल बॉन्ड और H को ऐसे लिख देंगे। और बच्चों देखिए CHOH इसका 4 टाइम्स लिखेंगे और इसका CH2OH, ये बच्चों देखिए 4 5 6, तो ये आपका है ग्लूकोज। और बच्चों इसकी क्रिया हम लोग HCN से कराएंगे, तो बच्चों देखिए H और CN, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे। तो बच्चों ये HCN से क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये आपका कार्बोनिल है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड इस पर चला जाएगा और ये इस पर आ जाएगा। और बच्चों जब इस पर ये होगा तो आंशिक पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण ये इस पर अटैक कर जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ से देखिए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H इस पे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, COH H। और बच्चों ये आपका नीचे का वही रहेगा, ये आपका हो जाएगा CN, ठीक है, CHOH का 4 टाइम्स CH2OH। तो बच्चों ये ग्लूकोज है, इसलिए ग्लूकोज पहले लिखा जाएगा, ग्लूकोज। और बच्चों इसके लिए साइनो इसके लिए हाइड्रीन, ये बच्चों बनता है, ये बच्चों बनता है। तो ये दूसरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ बच्चों। जल्दी से फटाफट नोट करते जाइए बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत रिएक्शन ये कन्वर्जन में आते हैं। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन आपको प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करें, 1 2 3। चलिए अब मैं मिटाता हूँ और आगे के हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ठंडी है, जम जाता है। हाँ बच्चों, तो इसमें आगे हम लोग जो देखेंगे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, यानी तीसरा बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन। बच्चों ये फार्मूला होता है NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो बच्चों इसमें हाइड्रोक्सिल एमीन से आपको क्या मिलने वाला है, तो देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज ऑक्साइम मिलता है। तो पहले लिख लेते हैं, जब ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया की जाती है तब ग्लूकोज ऑक्सिम या ऑक्साइम पढ़ते हैं, ग्लूकोज ऑक्साइम प्राप्त होता है। तो बच्चों इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं, देखिए कैसे इसको किया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, CHOH का 4 टाइम्स CH2OH। अब बच्चों देखिए ये तो आपका हो गया ग्लूकोज, और बच्चों हमको लेना है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो बच्चों देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन को इस तरीके से आप लिखें, यानी जो आपका N है, तो इससे बच्चों देखिए H जुड़ा हुआ है और इससे OH जुड़ा हुआ है, इस तरीके से बच्चों। तो हमें क्या काम करना होगा, H N H और OH बच्चों इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों ये 3 यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा, और इसको मैं मिटा दूँ, इसका मतलब ये समझाने के लिए था। और देखिए
अब बच्चों क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा CH, और बच्चों ये N जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा NOH, ये हो जाएगा CHOH का 4 टाइम्स और CH2OH। तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज ऑक्साइड। तो बच्चों इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए इसको। हाँ बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको। तीन रिएक्शन बच्चों हम लोग देख चुके हैं इसके। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इसमें इसके ऑक्सीकरण की, इसके ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीकरण। बच्चों ऑक्सीकरण की कई कंडीशन होती है। ऑक्सीकरण में तो बच्चों ऑक्सीकरण में जो है हम लोग सबसे पहले इसमें दो पार्ट करते हैं बच्चों। इसमें कराते हैं ग्लूकोज का ब्रोमीन जल से बच्चों, Br2 ब्रोमीन जल से कराते हैं। तो बच्चों देखिए ब्रोमीन जल से कराते हैं क्या है, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। अब मैं रिएक्शन कर देता हूँ सीधे सीधे। तो CHO और CHOH का 4 टाइम्स और CH2OH, तो ये आपका है ग्लूकोज। और बच्चों यहाँ पर जो है आप नवजात ऑक्सीजन लेंगे और Br2 और जल ये लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है कि ये ऑक्सीजन इस तरीके से समझें कि यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। तो COOH और CHOH का 4 टाइम्स और CH2OH। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है बच्चों। और बच्चों दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे पार्ट में हम लोग कराते हैं HNO3 से। ये बहुत प्रबल ऑक्सीकारक होता है बच्चों। तो इसके में अगर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CHO CHOH का 4 टाइम्स CH2OH। और बच्चों यहाँ पर जो है हमें जो है बच्चों ये लेना पड़ेगा HNO3। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि इसमें 3 हमको मिल रहे हैं, तो एक तो यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों, और बच्चों एक इसमें होगा तो एक यहाँ पे जुड़ जाएगा और इसका H2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा और इसके एक ऑक्सीजन से यहाँ से जल बाहर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, H2 बाहर करेंगे इसके एक ऑक्सीजन से और जल को बाहर कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बचे जाएंगे, तो एक यहाँ जोड़ देंगे और एक यहाँ जोड़ देंगे। तो ये ऊपर नीचे दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा आपका। ये तो बच्चों इसको हम लोग सैक्रिक एसिड बोलते हैं, सैक्रिक एसिड। तो बच्चों इसको हम लोग सैक्रिक एसिड बोलते हैं। और ये आपका है ग्लूकोज। तो बच्चों इस तरीके से ये इसका ऑक्सीडेशन होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये।
इसको नोट कर लीजिए दोनों। इसमें बस आपको लिखना है कि ग्लूकोज की जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है, बस एक लाइन। बच्चों इसमें लिखना है ग्लूकोज की जब जो है कि नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है प्रबल, तो इसका ऑक्सीकरण के द्वारा आपको क्या मिलता है, सैक्रिक एसिड मिलता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। हाँ बच्चों, तो ये नोट कर लिया होगा। अब बच्चों मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों जो है, इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देख रहे हैं रिएक्शन अगला ग्लूकोसाजोन, यानी अगला जो भी नंबर है, तो यहाँ मैं स्टार डालता हूँ, मुझे याद नहीं है, यानी ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। तो बच्चों ये कब प्राप्त होगा, सीधे सीधे इसमें कन्वर्जन भी है और ये आपके मतलब रिएक्शन टाइप में भी आ जाएगा, केमिकल में रिएक्शन में। तो इसमें बच्चों हम लोग लिखेंगे कि जब ग्लूकोज की फेनिलहाइड्राजीन से क्रिया की जाती है तब ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है। तो बच्चों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसमें ग्लूकोज की फेनिलहाइड्राजीन के 3 मोल से क्रिया कराई जाती है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों इसमें, तो हम लोग सबसे पहले देखिए ग्लूकोज यानी CHOCH का 4 टाइम्स CH2OH। तो बच्चों फेनिलहाइड्राजीन क्या होता है समझ लेते हैं पहले। तो बच्चों देखिए NH2 इसको कहते हैं हाइड्राजीन। इसको क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्राजीन। अब बच्चों इसमें से एक अगर H को रिप्लेस कर दें, एक H को निकाल दें और उसकी जगह पे जोड़ दें C6H5, तो बच्चों ये हो जाता है फेनिलहाइड्राजीन। क्या हो जाता है, फेनिलहाइड्राजीन। यही लेना है आपको। तो ऐसे ही ले लेते हैं H2N, ध्यान दीजिएगा, फिर N, फिर H, C6H5। तो बच्चों यहाँ से देखिए आप देख रहे हैं कि जल निकल गया, वाटर निकल गया। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, समझाने के लिए था आपको। तो बच्चों यहाँ पर जल आपने निकाल दिया और इसको इस तरीके से जोड़ दीजिए बच्चों। CH ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ देखिए NNH C6H5 और जो है आपका ये CHOH। ध्यान दें बच्चों, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके लिखेंगे, यानी हमको ये भी चाहिए और यहाँ पर ये 3 टाइम्स कर लेंगे। देखिए 3 और 1 4, 5 1 6 हो गया। तो बच्चों इसको हम लोग कहेंगे ग्लूकोज फेनिलहाइड्राजोन। इसका नाम हो जाएगा बच्चों ग्लूकोज फेनिलहाइड्राजोन, ये नाम हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा मोल लेंगे और इस पर अटैक कराएंगे बच्चों। ये है आपका ग्लूकोज। तो दूसरा मोल ले रहे हैं बच्चों CH डबल बॉन्ड NNH C6H5 और CHOH ये वाला और CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। तो बच्चों दूसरा मोल लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा H2N और HC6
H5। बच्चों देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बच्चों आपको कार्बोनिल कार्बन बनाना है, यानी ये दोनों H को बाहर करना होगा। कैसे होगा, देखिए NH2 है यहाँ पर, NH2, इसमें से एक H ले लेंगे तो NH3 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बाहर में, चाहे मैं यहाँ दिखा देता हूँ बच्चों। तो ये आपका NH3 बाहर हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए NH3 बाहर हो गया, तो यहाँ से एक H हमने लिया था, एक H इसमें जोड़ देंगे तो C6H5NH2 यानी एनिलीन भी बाहर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा C6H5NH2 यानी एनिलीन हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और C डबल बॉन्ड O CHOH का 3 टाइम्स, कितना लेंगे 3 टाइम्स, और CH2OH। तो बच्चों ये हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड या मध्यवर्ती यौगिक, हिंदी में ही लिख दें मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती यौगिक। तो बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, अब तीसरा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं यहीं पे बना देता हूँ, इसमें बच्चों हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और C, तो बच्चों देखिए ये है आपका CHOH का 3 टाइम्स CH2OH। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या काम करने वाले हैं कि अब यहाँ से फिर एक क्रिया करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल और एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए आप देख पाए इसे, H2NH C6H5। तो बच्चों यहाँ से एक मॉलिक्यूल और निकाल देंगे, यानी ये हो जाएगा H2O बाहर, और ये बच्चों जुड़ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और C। बच्चों यहाँ पे देखिएगा इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है, H इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH C6H5 और CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। तो बच्चों ये जो कंपाउंड मिला इसी को कहेंगे ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है कन्वर्जन में भी और इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज से पहले ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन बना, फिर आपका ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन लिया गया और इससे एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है हमारा। और फिर बच्चों इसे तीसरा मोल, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, 3 मोल लेते हैं। तीसरे मोल में यहाँ से फिर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये चीज़ सेम होगी, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होगा। जो बच्चे रटते हैं वो बस ऐसे समझ लें, ठीक है, कि इस तरीके से हम लोग करेंगे तो ग्लूकोसाजोन आपको मिलेगा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आए होंगे इसके केमिकल रिएक्शन। इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन और भी बाकी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में हम लोग इसी पर आगे बात करते रहेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स आपका चलता रहेगा। इसकी 2 वीडियो आपको मिल चुकी है, ये तीसरी वीडियो उसी के साथ प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी। तो उसी के आगे कंटिन्यू आप हमारे से बने रहें चैनल पर। बच्चों अब जो है लगातार आपको वीडियो मिलेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बीच में वीडियो जरूर बंद थी मगर अब बंद बिल्कुल नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।